हेलो, पीआर क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको होई अष्टमी व्रत कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और बहुएं थीं। एक बेटी थी। जब वह सब मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो नंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन नंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता होई 7 के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होई 7 के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय साऊ माता की सहेली हैं, वे तेरी कोख छोड़ेंगी तब तेरे बच्चे जिएंगे। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी सहेली है और साहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार साऊ माता रहती हैं, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को साऊ माता के पास पहुंचा दिया। साऊ माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई। और साऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जूं हो गई हैं। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ में जो है इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। साहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे हैं, 7 बहुएं हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली, मुझे वचन दो। तो साहू माता बोली, वचन, 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन, उक्तो धोबी कुंड पे कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो दूसरों तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब साहू माता ने कहा, तुमने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहुएं मिलेंगे, तू 7 उस्मन करियो, 7 होई माता, 7 मंडियो, 7 कढ़ाई कराइयो। वह घर गई, देखा कि वह 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मणि, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 दुश्मन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा, देख कर आओ आज वह रोई क्यों नहीं। वह देखकर आकर बोला कि चाची तो हो ही मार रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौरानी जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखे कि वह तो कोख छुड़ा लाई। ये सब बोली कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन साहू के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब साहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे साहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारे भरते ही अपने सारे परिवार की कोख खोलना।